नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ जॉब लगा वहाँ पे है तो फिर तो और दिक्कत है। आप क्या भगोड़ा घोषित कीजिएगा साहब? मान लीजिए वो सब तो पेपर वर्क दिक्कत वाली बात तो कीजिए ही नहीं कि दिक्कत होगी। मतलब मेंटली हैरेस कर चुका है कि अब डर खत्म कर दिया। जब नॉन वेलेबल वारंट, पहले तो वेलेबल वारंट आएगा, उसके बाद नॉन वेलेबल नहीं अगर आपको है तो मैं भेज दूंगा, आपको देख लीजिएगा। उस समय में फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसमें भाई साहब ने कुछ अलग ही ज्ञान दे दिया कि आप अगर अपने एड्रेस से शिफ्टेड हो ना तो आपके मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। तो ये कैसे कैसे हरास करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो ऐसे ही जवाब देना है, डरना घबराना नहीं है। पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, पैसे नहीं है कोई गलत कदम ना उठाएं। तो दोस्तों ये सुनते हैं। हेलो। हाँ। तब देखता हूँ, अभी तो अरेंज नहीं हो पाया है। अभी अरेंज नहीं हो पाया है। अरे अरेंज तो करना पड़ेगा ना सर। बात तो सही बोल रहा हूँ। हाँ, तो 2 महीना मान लीजिए आपको समय भी मिल गया, फिर भी आप अरेंज नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, काम चलेगा बताइए। वो नेक्स्ट मंथ का सैलरी आएगा तो एक ही बार डाल देंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है ना, मंथ क्लोज करना पड़ता है ना। फिर झूठ मूठ का आप इतना पेनाल्टी क्यों देंगे? अब क्या बोले, औकात से ज्यादा इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो कितना इंस्टॉलमेंट हो गया? एक छोटा सा फैक्ट्री डाले हैं, उसका 12,000 का इंस्टॉलमेंट कटता है, 6 लाख का है वो। हाँ तब। और इधर एक्सिस बैंक में 3,300 का है। हाँ तो 3,300 तो ये ज्यादा है नहीं। मान लीजिए झूठ मूठ का पेनल्टी, पैनल चार्ज लग जाएगा, बाउंस चार्ज लग जाएगा, क्यों लगाएंगे ये सब? अभी क्या कर रहे हैं कि एक महीना आपका दे रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ किसी और का दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ किसी और का दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपका 3,300 का कुछ है, 2,000 रुपया आपका पैनल चार्ज लग जाएगा, सर्विस चार्ज लग जाएगा, बाउंसिंग चार्ज लग जाएगा, क्या फायदा होगा? ऊपर से आपका सिविल डाउन होते जाएगा हर एक महीना। मान लीजिए प्लांट डाले हैं आप, फ्यूचर में 3,300 ज्यादा नहीं है, फ्यूचर में आपको प्लांट जब डाले हैं आप तो उसको बड़ा कर रहे हैं। जब सारा लोन खत्म होगा तो फिर सिविल भी ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। सारा लोन खत्म हो जाएगा, सब चीज देखा जाता है, सिविल वैसे थोड़ी सिविल ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, उसका अरेंज कर रहे हैं। नहीं, आपको कब तक अरेंज कर रहे हैं? 2 दिन में कर दीजिए, 27-28 तक कर दीजिए। 27-28 तक होगा तब तो। नहीं, अरे 3,300 रुपया सर, आप लोग प्लान डाले हुए हैं, उसमें क्या है बताइए? 3,300 रुपया। हाँ 3,300 बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं। जितना अभी इनकम आ नहीं रहा उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट हो गया है। देखिए ये सब तो वो सब समझना है, ये सब तो हम लोग को बोलने से फायदा नहीं है। जानबूझ के सिविल खराब नहीं करना चाहेगा ना। हाँ तो 3,300 रुपया ज्यादा नहीं है। 3,300 रुपया मान लीजिए हम लोग का भी कलेक्शन डिपार्टमेंट से है, फिर आपका केस चला जाएगा रिकवरी एजेंट के पास में। तो रिकवरी एजेंसी में तो चला ही गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। रिकवरी के पास वो हम लोग का लड़का गया था, इसीलिए बोल रहे हैं क्या? साई इंटरप्राइजेज एजेंसी है ना। हाँ तो फिर हाँ, अरे तो वो साई एजेंसी है, लेकिन वो उसको हम भेजे थे कि जाके विजिट कर लो एक बार। अभी रिकवरी के पास में गया नहीं है। अभी कलेक्शन तो अभी कितना 2 इंस्टॉलमेंट हुआ है, अभी ज्यादा डकट में थोड़ी हो गया केस। अरे बाकी ज्यादा हो चाहे नहीं हो, अभी आरबीआई का नॉब से ये वो के बाद जैसे ही आपका दूसरा जैसे ही होगा रिकवरी के पास में चला जाएगा। समझ गए? अभी कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास में हम लोग के हाथ में है अभी, ठीक है। अभी ई आप नहीं देंगे तो रिकवरी वाला के पास चला जाएगा। क्या करेगा वो भी मांगेगा ही ना। अरे मांगेगा, वो तो परेशान करने लगेगा ना, 10 बार घर जाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो घर में तो है नहीं, घर से हम शिफ्टेड है, जहाँ जॉब लगा वहाँ पे है। जहाँ जॉब लगा वहाँ पे है तो फिर तो और दिक्कत है आपको। क्या भगोड़ा घोषित कीजिएगा क्या? जो भी है मान लीजिए वो सब तो पेपर वर्क बनना चालू कीजिए ही नहीं कीजिए। हाँ क्या दिक्कत वाली बात तो कीजिए ही नहीं कि दिक्कत होगी। अरे दिक्कत होगी नहीं बोले हम आपको, हम बोले क्या दिक्कत होगी आपको? ये पहले आप बताओ मेरे को, मैंने कहा
अभी तो आपने बोला कि आप तब वहाँ पे जगह पे नहीं है, तब और दिक्कत होगी। दिक्कत होगी नहीं बोले, और दिक्कत वाली बात है बोले। क्या दिक्कत दिक्कत वाली आप- बात है बताइए। अरे जैसे आप दुनिया भर का तो पेपर वर्क होने लगेगा ना फिर, कि आप वहाँ नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, वहाँ पर विजिट लड़का कर रहा है, आप मिल नहीं रहे हैं। यही सब बात, और क्या दिक्कत वाली बात है बोले हम। आपको दिक्कत होगी ये तो मैंने नहीं कहा आप लोग आपको। यदि दिक्कत लेना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। हम लोग का देखिए, हम लोग का हाथ में नहीं है ये। ऑटोमेटिक क्या होता है ना कि ये कलेक्शन डिपार्टमेंट से जैसे ही पेमेंट नहीं घुसेगा ना, वो ऑटोमेटिक रिकवरी वाले के पास में चला जाएगा। समझ गए? क्या वो सब समझ गए, ताकि मेरा मल्टीपल लोन है, इससे पहले का भी जो है सबका 2 महीना 3 महीना हो चुका था, तो वो सब हमको सिखा दिया कि क्या क्या होता है। हाँ ठीक है, अब मेरा ये हैबिचुअल हो गया। अब हमको हर एक स्टेप पता चल गया कि अब क्या क्या होता है। अच्छा, साई इंटरप्राइजेज से पहले जो डकैत मतलब जिसके पास था ना, जिस एजेंसी में, वो तो क्या क्या लीगल नोटिस वगैरह पता नहीं क्या क्या भेजा भी था। हाँ फिर उस सबको हम अटैच करके मेल किए। हम बोले क्या है थोड़ा बताइए एक्सिस बैंक को। तब फिर वो बोला कि नहीं ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होगा करके कुछ महीना ब्रेक किया, फिर अभी आपके पास दिया है केस। नहीं, हमारे पास नहीं दिया है, हम लोग तो डायरेक्ट एक्सिस बैंक से हैं। अच्छा, आप एक्सिस बैंक से बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा हम सर, आप साई से- नाम उम नहीं बताए कुछ अपना? मलय नाम है मेरा, मलय मलय सिंह। का जमशेदपुर से? हाँ अच्छा ठीक है, वैसे दिक्कत वाली बात आपको भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, बस अरेंज कर रहा हूँ, हो जाएगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है। लेकिन आपका जिस तरह बात है उस तरह से तो हमको नहीं लग रहा है कि आप करेंगे। करेंगे सर, करेंगे हम। हम ठीक है। नहीं, आप जिस तरह बोल रहे हैं, साई इन- वाला के पास से उससे पहले नोटिस आया, ऐसे आया वैसे आया, हमको सब स्टेप पता है, ये पता है वो पता है। हाँ वो मार्च की कहानी है, पर देखिए आप मेरा हिस्ट्री दिखेगा, अप्रैल में फिर ऑटोमेटिक अकाउंट से कटा है। न, वो जो भी है अभी पता है, वो बढ़िया बात है। इसीलिए तो मैं आपको, हाँ, मई का ड्यू है, फिर जून में कटेगा। तो वही तो कह रहा हूँ ना, आप कटवा लो एक बार। अपने आप 3,300 है, नहीं ज्यादा, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको। वो कर लो, ठीक रहेगा ना, अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है, आपसे ज्यादा हेडेक मेरे को है, जितना जल्दी हम करेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस अरेंज करके मैं डलवाता हूँ इसको। अरे टेंशन कैसे नहीं ले सर, हमारा काम ही है टेंशन लेना। यही सब कलेक्शन डिपार्टमेंट में है तो टेंशन तो रहेगा ही। नहीं तो और भी केस होगा ना, बाप के एक ही को मेरे ही पीछे थोड़ी आपको लगाया होगा। अरे और भी केस है तो, और भी आपके तरह तो होंगे ना। नहीं, मेरी तरह आपके मतलब तरह- मेरा आपके- इंटेंशन इशू नहीं है, वो मत समझ लीजिए। नहीं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं उस तरह से इंटेंशन इशू लग ही रहा है। हर एक स्टेप पता है मेरे को, ऐसा है वैसा है, नोटिस आया था, क्या होगा नहीं होगा सब हमको पता है। ये नहीं, सब बात ये सब तो ऐसा है बात ना करने सर। का ही नहीं है, ये सब बात तो बात ऐसा- करने का ही मलय नहीं सर, है। बात ऐसा है कि मेरा मल्टीपल है, ठीक है, 3-4 और अकाउंट है मेरा। तो सब आपका वो सब जो है 3-4 का ना, है, 10। वो सब क्या हाँ। है, इस तरह का मतलब मेंटली हैरेस कर चुका है कि अब डर खत्म कर दिया है। नहीं, डर सर जी, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, डर खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए आपका डर खत्म हुआ है, लेकिन जब नॉन बेलेबल वारंट, पहले तो बेलेबल वारंट आएगा, उसके बाद नॉन बेलेबल नहीं अगर आपको है तो मैं भेज दूंगा, आपको देख लीजिएगा। ठीक है ना, उस समय में फिर आप परेशान हो जाएंगे। अभी कुछ दिन के लिए आपको रिलैक्स है कि नहीं कुछ होता है बोल के, आप कुछ दिन के लिए देखिए। मैं आपको उसका भी उपाय है सर, यदि उतना प्रोसेस में यदि जाएगा, हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट कोर्ट से ही बात करेंगे, कोर्ट में ही जितना सकेंगे उतना जमा किया जाएगा। हाँ फिर वो तो आप है हम ही, बीच में आएंगे नहीं। वो तो होगा हाँ। ही। देखिए वो तो पैसा आपको ऑलरेडी जैसे भी हो आपको तो जमा एक मुश्त फिर करना पड़ेगा ना। हाँ, लिए हैं तो देना भी है। हाँ, तो वो एक मुश्त बस जमा वही होगा करने कि के लिए लेट सवेर होगा। वो परेशानी आपको है ना। एक मुश्त जमा कीजिएगा तो वो परेशानी तो आपको है। ये 3,300 में आपको उतना नहीं अखरेगा, आप चाहेंगे तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब एक मुश्त देने का होगा उस समय तो आपको परेशानी होगी ना। हाँ,
तो कह रहा और- टेंशन और- मत लीजिए, उतना इंटेंशन इशू नहीं है। आपको आदमी फ्रॉड भी करेगा तो ये 1 लाख 1.5 लाख में क्या होने वाला है, इससे जो ज्यादा भी का है जब जिसके मिलेगा लिए तब सुनिए, देखा जाएगा। 1 लाख 1.5 वो देखा जाएगा, वो अलग चीज होगी। वो 1 लाख 1.5 लाख आज के डेट में ऐसे ही बहुत कोई लेके बैठा हुआ है, वो बात नहीं है। नहीं, हम नहीं बैठेंगे, मेरा सिविल नहीं हाँ। खराब करना है हमको। हाँ, सिविल देखिए, सिविल तो देखिए आपका बाउंस हो रहा है, ये हो रहा है, नोटिस जा रहा है, उसमें खराब हो ही रहा है। ये मत समझिए कि खराब नहीं हो रहा है। आप इससे पहले बताए कि मेरा भी नोटिस आ चुका है, ऐसा है वैसा है, तो ये थोड़ी है कि आपका सिविल खराब नहीं हो रहा है, खराब तो हो ही रहा है। हाँ, वो बाउंस वहाँ पे, अब सिविल में तो बाउंस लिखेगा ही, 1 महीना 2 महीना हाँ। लिखेगा ही। लिखेगा ही। तो नोटिस आया है, ये भी आपका जो जब डेटा खुलेगा ना आपका, उसमें नोटिस का भी दिखाएगा कि इस डेट में नोटिस गया है बोल के। हाँ। नहीं तो 10 दिन या 15 दिन ही हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। मार्च का बात है ये। उस हाँ। समय हो सकता है कि क्लोजिंग होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जैसे मान लीजिए मैं अपना इफेक्ट आप पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने अपना लड़का साई को तो केस दिया, साई का लड़का को केस दिया हो, जाके देख के आओ, ठीक है ना। साई का लड़का का टाइम गया, पेट्रोल खर्चा गया, जो भी हो, विजिट किया, जो भी हो, ये सब ना आपका A to Z सारा चीज आपका फीडबैक में रहता है। RBI देखता है बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर सही है कि नहीं, RBI को उससे मतलब है। कस्टमर से RBI को कोई मतलब नहीं है। RBI बैंक को बांस करता है, ठीक है ना। तो बैंक कोई भी एजेंसी को तो थोड़ी ना केस सौंपेगा ना, बैंक ही तो देता, RBI थोड़ी देता है। RBI ये सब चीज नहीं देखता है। हाँ, वही बैंक जो है, बैंक दे देता है एजेंसी को ना। एजेंसी को जैसे ही एगो कलेक्शन डिपार्टमेंट में से केस हटा, हाँ, बकेट 1 में 0 से बकेट 1 में आया, वो आपका आज चला जाएगा रिकवरी के पास में। सही बात है। समझ गए। वो RBI को कस्टमर कुछ भी लिखे, उसे रिप्लाई ही नहीं मिलेगा। RBI को RBI से रिप्लाई ही नहीं आएगा। RBI खाली गाइडलाइन बना देगा, बस बैंक को पेरते रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो लेता है, एक्शन लेता है। वो पहले बोलता है कि बैंक को आप मेल कीजिए, 30 दिन में नहीं जवाब आएगा तो आप मुझे कंप्लेन कीजिए। वो आप करके देखिए ना। मैं बता रहा हूँ ना, मैं इस क्षेत्र में आज से नहीं हूँ, 12 साल से हूँ, ठीक है ना। तो आप ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं कि बैंक वाला को कंपनसेशन देना पड़ा था कस्टमर को। वो तो कोर्ट में ना, कोर्ट में, कोर्ट का बात अलग हो गया। मैं RBI का बहुत ज्यादा भी फंड नहीं था, लेकिन उसको अब बढ़िया बेनिफिट कस्टमर को हो गया। उसके साथ हैरेसमेंट किया, कुछ गलत किया। हाँ, तो वो प्रूफ होना चाहिए ना। हाँ, उसी लिए मिला, वो कोर्ट से हुआ ना। वो बैंकिंग सेक्टर में आप कुछ नहीं होगा, वो कोर्ट में जाइएगा, आपका पास एविडेंस अगर है, ढंग का एविडेंस है, ठीक है ना, तब आपको कुछ होगा। वैसे एजेंसी वाला को आप बस खाली मौका का ताक में रहता है। आप तो हल्का सा आप कस्टमर ढीला हुआ तो एजेंसी वाला अपने एक्शन लेने के लिए वो लोग ये आपको एविडेंस दे देगा। लेकिन वो लोग सोचता है कि मतलब उसी का पैसा लिया कस्टमर, इसीलिए उसके ऊपर ऐसा नहीं देखिए, वो ऐसा नहीं। एजेंसी एक चीज आप भी बात समझिए। आप जैसे बैंक से पैसा लिए ना, काम कर रहे हैं आप, बैंक को पैसा लौटा रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग का भी वही काम है। आपसे जब तक पैसा नहीं लेगा तब तक उन लोग को पैसा कैसे मिलेगा। मान लीजिए हम ही आपके पास गए, हम ही एजेंसी हैं, एजेंसी का हम आदमी है। हम जब तक आपसे पैसा उठा के हम बैंक को नहीं देंगे तो बैंक वाला हमको कैसे देगा सैलरी मेरा। तो वो लोग तो अपना एफर्ट लगाएगा ही ना। एजेंसी तो शायद परसेंटेज में काम करती है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एजेंसी परसेंटेज में काम करती है, 4%, 5%, 6%, जिस तरह का केस रहा, EMI जिस तरह का रहा। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट पे 4% रहता है कि पूरा लोन पे रहता है। नहीं, इंस्टॉलमेंट पे। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे। हाँ, तो अब मान लीजिए इंस्टॉलमेंट पे रहता है। अब जो लड़का है, मान लीजिए उसको 50 ठो केस दे दिया,
ठीक है ना। अब 50 ठो में 10% का भी केस रहता है, 15% का भी रहता है, और 4%, 5% का भी रहता है। उसको एगो सैलरी फिक्स कर दिया 10-12 हजार, ठीक है। और उसको टारगेट दे दिया कि तुमको भाई 50 ठो में 45 ठो मिनिमम तुमको करना है। कहा बैंक भी टारगेट 92% बैंक टारगेट देता है, 92%। हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा परसेंट। वैसे 100% तो शायद ही होता होगा, पर नहीं 100 होता ही नहीं है, जो बात है होता ही नहीं है। वो 90% तक हो जाता है। और मान लीजिए, और दूसरा इसलिए हो जाता है ना कि जैसे आपका 3000 है, 3000 में आप अपना 2000 रुपया बाउंसे चार्ज, पैनल चार्ज, सर्विस चार्ज, लेट फाइन ये सब दे ही दीजिएगा, तो फायदा क्या होगा आपको। तो आदमी ये भी सोचता है ना कि साला 3000 का मेरा EMI है और 2000 रुपया मेरा फालतू एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा। तो आदमी तो ये भी सोचते हैं ना। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।